कि ये विशाल, इतना विशाल सीवर कांवड़ देखिए आप, पूरी दिल्ली में अभी इतना विशाल कांवड़ सीवर जो लगाया जा रहा है इस दिल्ली में हमारा नहर पार, ये सब भाजपा की देन है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि भी यहाँ सरकार का फोकस इस तरफ है। 200-300 किलोमीटर दूर से जल लेके आ रहे हैं, चाहे गोमुख से लेके आ रहे हैं, चाहे हरिद्वार से लेके आ रहे हैं, तो उनका सम्मान में यहाँ पर एक सफाई अभियान अच्छा चल रहा है। ये आपदा सरकार जो गई है, ये इनके विचलित जो हो रहे हैं ना कि हाँ भाई अब हमारी सरकार चलेगी, आपदा की सरकार चलेगी, तो ये विचलित हो रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं पंजाब टीवी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कौंडली विधानसभा में, जहां मेरे साथ अगर आप आसपास देख पाएंगे तो यहाँ पे कावड़ की जो तैयारी है, जो शिविर लगने की तैयारी है, वो शुरुआत हो चुकी है। सावन का महीना शुरुआत हो चुका है, सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में मेरे साथ जो है कावड़ की जो शिविर की जो तैयारी कर रहे हैं कमेटी के जो लोग हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि राजधानी दिल्ली में किस तरह की तैयारी है इस बार कावड़ को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम सुनील चौहान है और बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार का जो नजारा है कुछ अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की दिल्ली में सरकार आने का जो औचित्य वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है कि क्या फर्क आ रहा है। क्योंकि पहले इस रोड पे इतनी गंदगी रहती थी, कभी कोई आम आदमी की सरकार 11 साल यहाँ पर रही, लेकिन इस रोड की आज तक सफाई नहीं हुई। लेकिन ये पहली बार है कि यहाँ पर पूरे रोड को साफ किया जा रहा है। सिर्फ जहाँ कैंप लगना वही नहीं, एरिया नहीं, पूरा क्षेत्र को साफ किया जा रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं लगता है कि भी यहाँ सरकार का फोकस इस तरफ है। जी, क्या लगता है कि पिछली बार भी कई ऐसे बड़े दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी की सरकार में तैयारियों को लेकर, पर वो तैयारी देखने को नहीं मिली। तमाम दिल्ली के कावड़ के शिविरों में कहीं पे पानी की कमी, कहीं पे शौचालय की कमी। क्या इस बार इन सभी कमियों पे भाजपा जो है वो पूर्ण रूप से तैयार है? बिल्कुल, मैंने बोला ना, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। जी, भाजपा की सरकार की चाह है कि कावड़ियों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी जो यहाँ पर दिल्ली में जब वो प्रवेश करें तो उनको लगे कि एक आदर्श प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, और वाकई में ये दृश्य इस बार नजर आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम तो यहाँ हमेशा लगे रहते हैं। पिछले अभी ये टकला वाला जो कैंप है, 35वां कैंप यहाँ पे लग रहा है। हमारे बड़े वहाँ पे कैंप लगाते थे, आज हम भी इसमें शामिल हैं। आज ये हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहन प्रियंका गौतम जी के द्वारा कैंप यहाँ पे लग रहा है। आगे हमारा अपना एक अमन कमेटी थाना गाजीपुर का भी कैंप लगता है। मैं वो कह रहा हूँ कि कैंप जो लगते थे सिर्फ वहां तक, वो भी या तो कोई अपने आप सफाई कराता था या थोड़ी बहुत सफाई होती थी तो जहाँ कैंप लगता था। आज मैं आपको बोल रहा हूँ पूरे रोड पे सफाई लग रही है और वाकई में लग रहा है कि यहाँ पर कोई हिंदुत्ववादी सरकार भी है कि जो इन भोले कावड़ियों का जो इतनी मेहनत उसे 200-300 किलोमीटर दूर से जल लेके आ रहे हैं, चाहे गोमुख से लेके आ रहे हैं, चाहे हरिद्वार से लेके आ रहे हैं, तो उनका सम्मान में यहाँ पर एक सफाई अभियान अच्छा चल रहा है। जी। अच्छा, इन दिनों एक ये भी है लोगों में भ्रम की कहने को हिंदूवादी सरकार है, पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नेम प्लेट पर बैन लगाया गया कि कोई भी नेम प्लेट नहीं लगाएगा, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। कावड़िए भी जो हैं वो कई बार संदेह में रहते हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ढाबे पकड़े गए जो किसी विशेष समुदाय के द्वारा चलाए जा रहे थे नाम बदलकर। अगर दिलशाद गार्डन की बात करें तो कल वहां पे कांच के टुकड़े पाए गए। तो क्या सोचते हैं कि क्या ये एक अमन, जिस तरह से जो है भाईचारे की बात की जाती है लगातार, वो भाईचारा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी में क्यों लगातार जो है इन चीजों पर भी जो है अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाता? देखिए मैं आपको कहता हूँ, ये जो भाईचारे की बात करते हैं ना, ये सिर्फ सीमित अपने से रह जाते हैं, अपने में अपने से ही रह जाते हैं। ऐसी जो ये दिल्ली में जो इन्होंने आपदा करी है कि शीशे फेंक के, कांच फेंक के कावड़ियों के पैर में जो चुभ जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो बातें होती है ये आदमी की मूर्खता है वो आदमी के ऊपर। ये जो हमारे आपदा जो आई है ना, अभी जो आपदा गई है अभी हमारी, ये आपदा सरकार जो गई है, ये इनके विचलित जो हो रहे हैं ना कि हाँ भाई अब हमारी सरकार चलेगी, आपदा की सरकार चलेगी, तो ये विचलित हो रहे हैं कि ये विशाल, इतना विशाल सीवर कांवड़ देखिए आप, पूरी दिल्ली में अभी इतना विशाल कांवड़ सीवर जो लगाया जा रहा है इस दिल्ली में हमारा नहर पार, ये सब भाजपा की देन है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की देन है, ये हमारे जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी की देन है, ये हमारी विधानसभा प्रत्याशी प्रियंका गौतम जी की देन है, भाई रविंद्र नेगी जी, भाई रविकांत जी की देन है। ये मैं तो कहता हूँ कि ये पूरे भाजपा में अब की बार दिल्ली में जो है एक सा कमल खिल के आया है कि ऐसी सुंदरता नजर आएगी शिविरों में कि आज तक भी 11 साल में जो वंचित थे, जो कावड़िया वंचित थे, 11 साल तक जो वंचित थे, अभी उन्हें लगेगा कि दिल्ली में अब की बार कमल खिलने की, कमल खिला है तो सुंदरता पाई है।